हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और आप वीडियोस में और क्या चाहते हैं? किस टॉपिक की, किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो क्रिएट करूंगी। तो आज आज है हमारा वीडियो नंबर 40, यानी कि हमारे 400 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट। 400 क्वेश्चंस कैसे रहिए, क्वेश्चंस आपके कितने काम आए, और आगे मैं सीरीज कंटिन्यू रखूंगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। सीरीज ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी जब तक है जान। तो जब तक हम कर पाएंगे, जब तक मैं कर पाऊंगी, जब तक आप लोग वीडियोस कवर कर पाएंगे, ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो नंबर 40 की तरफ आज। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। 391 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैनॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। दिस यूजेस हाइपरबोले टू कॉन्वे लेडी मैकबेथ्स गिल्ट। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ से लिया गया। लेडी मैकबेथ का गिल्ट था ना किंग डंकन को मारने का, मरवाने का। तो दिस डिस्क्राइब्स हर गिल्ट एंड हॉरर ओवर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। कि अब कुछ भी हो जाए, एक क्राइम हो चुका है हाथ से, उस क्राइम की उस क्राइम की बैड फ्रेग्रेंस आती रहेगी हाथ से, और जितना भी परफ्यूम आप ले आइए, नाउ दैट कैनॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। What is a figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by the words apparently? And the correct answer is irony, verbal irony to be precise. A way of speaking that shows you're joking or that you mean the opposite of what you say. Irony, and to be specific, verbal irony. What is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea? It is apostrophe. Apostrophe is a figure of speech where a speaker addresses something or someone that is not present or cannot respond. You can even talk to wall around you. Oh wall, why are you so silent today? It can be used to express strong emotions, make a request, or celebrate an occasion. Apostrophe is the right answer. Next question, what is the name of an implied simile? And the correct answer is metaphor. It states that one thing is another rather than one thing is like other. It is implied simile. Metaphor, a figure of speech in which there is an implied comparison between two things. If I say ki I am a queen, although I'm not, तो I am a queen, I am like a queen अगर मैं बोलती तो वो simile होता I am a queen is metaphor. Repetition of vowel sounds in a sequence of nearby words is called rhyme, rhythm, assonance, or caesura. It is assonance. Repetition of vowel sounds in sequence of nearby words, assonance, literary device that is often used in poetry and song lyrics. मैं एक sentence आपको लिख कर देती हूँ. She feels the heat beneath her feet. Right? तो she ई का साउंड, she feels heel beneath feet. तो ये ई का साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हुआ लॉन्ग ई का, तो दैट विल बी कॉल्ड एसोनेंस. आप में से कोई अगर कोई एग्जाम्पल लेकर मुझे दिखा सकता है कमेंट्स में एसोनेंस का, तो लिखिए, मुझे भी समझ आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया. When the sound of a word resembles the sound it denotes, the figure of speech is onomatopoeia. The repetition of vowel sounds in a sequence of nearby words is called onomatopoeia, जैसे कि chirping of the birds.
हम हिंदी में कहते हैं ना चिड़िया ची ची कर रही है, तो दैट ची ची, काव काव, भव भव, दैट इज onomatopoeia, right? Hiss, this word is used for the sound made by snake. So this is onomatopoeia. So sound words basically are onomatopic. Question 397. The statement, namely, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. पहली चीज, बहुत पॉपुलर लाइन है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी नॉवेल की, कौन से राइटर की लिखी हुई ये लाइन है। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। आज हम लिटरेरी डिवाइसेस ही मेजरली कवर कर रहे हैं। ये है मेटाफर, क्योंकि हमने हैप्पीनेस को इम्प्लाइड किया है विद द ओकेजनल एपिसोड कि पेन का तो काम है हर वक्त होना, कभी कभी हैप्पीनेस भी आ जाती है, तो हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड। तो ओकेजनल एपिसोड से हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया। क्वेश्चन 398. Which of the following words is onomatopic? Carry, bear, fear, or bug? The correct answer is option D, bug. Onomatopoeia refers to words that sound like the sounds they describe. Bug sounds similar to the buzzing sound of an insect, making it an onomatopic word. Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? Man is the measure of all things. Patriotism. What horrors are done in your name? My love is like a red, red rose. All that glitters is not gold. Option B here, because we are talking to patriotism. Patriotism here is personified and we are talking to it as well. So apostrophe we know is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. Hence option B is the right answer. Hamlet's question, to be or not to be. Soliloquy है, काफी अच्छा है। क्या आखिर मतलब क्या है? To kill Claudius or not to kill him? To kill Gertrude or not to kill her? वो तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। To marry Ophelia or not to marry her? ये भी नहीं सोचा। To live or to die? मैं रहूं या ना रहूं? This is what he says. So this line, Act 3 Scene 1 में है ये line, where Hamlet contemplates on either to end his existence or still continue to live. एक सजेशन है आप सबके लिए, अगर आपने हैदर मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए, काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है हैमलेट का। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इन लाइंस को देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा है। दिल की अगर सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं, जान लूं कि जान दूं, मैं रहूं कि मैं नहीं। बहुत ही खूबसूरती से पूरे प्ले को एक बहुत ही अच्छी मूवी में कन्वर्ट किया गया है। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।